न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सिंगल फेस AC सर्किट जो अपना चैप्टर चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है आपके पास इम्पीडेंस या जिसको बोला जाता है प्रतिबाधा। तो अभी तक अपन ने पिछली क्लास में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में पढ़े थे। ये जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है जैसे दोनों की इकाई ओम होती है। आज का अपना टॉपिक है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है? तो सीधे शब्दों में देखा जाए तो जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का एक प्रकार का वेक्टर जोड़ है, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी भी सिंगल फेस AC सर्किट या AC सर्किट का जो टोटल रुकावट है या जो टोटल जो उसमें रेजिस्टेंस आएंगे या रिएक्टेंस आएंगे उनका जो टोटल सम रहेगा वो आपका इम्पीडेंस कहलाएगा, जिसको प्रतिबाधा भी बोला जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जब अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो देखते हैं कि जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जहाँ पर जेड जो है आपका इम्पीडेंस कहलाता है, आर जो है रेजिस्टेंस कहलाता है, जबकि एक्स रिएक्टेंस कहलाता है। रिएक्टेंस अपन ने पिछली क्लास में दो प्रकार के पढ़े थे, एक होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ध्यान देने वाली बात देखा जाए यहाँ पर तो चाहे रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो, चाहे इम्पीडेंस हो, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए तीनों की जो इकाइयाँ होती है वो सेम होती है। तीनों की इकाई ओम होती है, ठीक है। इसका जब अपन आगे कैलकुलेट करते हैं तो जेड बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जेड आ रहा है आपका ये कहलाएगा आपका इम्पीडेंस। किसी भी सर्किट की टोटल रुकावट इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इसका बीजगणितीय योग या फिर अपन बोल सकते हैं वेक्टर योग कहलाता है, ये आपका जेड। अब इसी समकोण त्रिभुज में जब अपन यहाँ पर एंगल लेते हैं थीटा, इस साइड पर तो आपका 90 डिग्री है, और जब फिर इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाता है तो सबसे पहला या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को इम्पीडेंस ट्रायंगल या इम्पीडेंस त्रिभुज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस को निकाला जा रहा है जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वेक्टर योग के बराबर है। तो यहाँ से जब अपन निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को जब निकालते हैं तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे आधार पर जो है आपका रेजिस्टेंस है, जबकि कर्ण में जो है आपका इम्पीडेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार में रेजिस्टेंस और कर्ण में इम्पीडेंस। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आर अपॉन जेड। तो यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा आ रहा है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा किसी भी AC सर्किट में कॉस थीटा पावर फैक्टर को बोला जाता है, ये है आपका पावर फैक्टर। आगे की क्लास पे या कुछ देर पश्चात अपन अभी पावर फैक्टर को समझेंगे कि पावर फैक्टर होती क्या चीज़ है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिलहाल इस ट्रायंगल से अपन ने निकाल लिए कि पावर फैक्टर बराबर होता है आर अपॉन जेड। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात जो है आपका पावर फैक्टर कहलाता है। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में अपन साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब जो है आपका x है, जबकि कर्ण जो है आपका z है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर x अपॉन जेड हो जाएगा। तो ये है आपका इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर योग कहलाता है और जिसकी इकाई ओम होती है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका पावर फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है शक्ति गुणांक। तो अब ये शक्ति गुणांक क्या होता है, ये किस किस से मिलकर बना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है कि जो पावर फैक्टर होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच में जो बना कोण है उसका कोसाइन कहलाता है। इसका मतलब है अगर अपन एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे ये आपके पास वोल्टेज है और ये करंट है, इसके बीच में मान के चलो यहाँ थीटा कोण बन रहा है। तो ये जो थीटा कोण है, अगर ये थीटा की जगह यहाँ पर अगर अपन ने कोसाइन ले लिए इसका, वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा और उसका कोसाइन ले लिए कॉस थीटा, तो इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। पहला पॉइंट है वोल्टेज और करंट के बीच बने कोण का कोसाइन है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो थीटा एंगल बना है उसका कोसाइन ये कहलाता है आपका पावर फैक्टर।
अब जो आपके पास दूसरा पॉइंट है जो अब भी अपन ने पढ़े थे कि ये रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। cos थीटा बराबर R/Z। ये जो cos थीटा है यही है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को cos थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है और cos थीटा बराबर होता है R/Z। ये रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। तीसरा पॉइंट है पावर फैक्टर के लिए, जो पावर फैक्टर होता है वो आपका वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात, मतलब cos थीटा बराबर होता है आपका वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति को इंग्लिश में रियल पावर या एक्टिव पावर बोला जाता है, जबकि आभासी शक्ति को एपरेंट पावर बोला जाता है। तीसरा पॉइंट है वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात है उसको पावर फैक्टर बोला जाता है। जो cos थीटा है ये आपका पावर फैक्टर है, ठीक है। वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर, आभासी शक्ति यानी एपरेंट पावर। अब वास्तविक शक्ति को देखा जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं इसको देख लेते हैं। वास्तविक शक्ति बराबर होता है आपका V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी जो cos थीटा है ये आपका पावर फैक्टर है, ठीक है। ये है वास्तविक शक्ति और इसकी इकाई जो होती है आपकी वास्तविक शक्ति की वो होती है आपकी किलोवाट में। इसी प्रकार यदि आभासी शक्ति को देखा जाए, आभासी शक्ति के लिए फॉर्मूला हो जाता है V इंटू आई और इसकी इकाई हो जाती है आपकी वोल्ट एम्पियर।